हेलो दोस्तों, आपको हमारी ऑडियो बुक में स्वागत है। आज हम सुनाने वाले हैं इसके बाद डर तुमसे डरेगा। डर एक ऐसा दुश्मन है जो हमारे भीतर ही बैठा रहता है। ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमारे सपनों को मारता है, हमारी हिम्मत को तोड़ता है। लेकिन आज इस पल के बाद डर तुमसे डरेगा। डर की आदत होती है कमजोर लोगों को सताने की, लेकिन जब कोई खड़ा हो जाता है, जब कोई कहता है कि अब और नहीं, तब डर को झुकना ही पड़ता है। यह वह समय है जब तुम्हें खुद से कहना होगा, अब मैं वही इंसान नहीं हूँ जो डर के आगे झुकता था। अब डर मुझे देखकर कांपेगा, भागेगा और हार मानेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि यह सिर्फ बातें हैं, तो जरा उन लोगों को देखो जिन्होंने डर के बावजूद खुद को साबित किया। एक समय था जब एलोन मस्क अपनी टेस्ला और स्पेसएक्स को लेकर दिवालिया होने के कगार पर थे। सारे पैसे खत्म हो चुके थे, इन्वेस्टर्स भी दूर हो रहे थे, लोग हंस रहे थे कि यह आदमी पागल है। लेकिन अगर उसने डर को खुद पर हावी होने दिया होता, तो क्या आज दुनिया में टेस्ला और स्पेसएक्स होते? नहीं, उसने डर को नहीं, खुद को जिताया। यही तुम्हें करना है। जब भी तुम्हारा मन किसी काम को करने से डरने लगे, खुद से सवाल पूछो, अगर मैं डर के आगे झुक गया तो क्या होगा? जवाब बहुत साफ होगा, तुम वहीं रह जाओगे जहां आज हो। लेकिन अगर तुम डर को पीछे छोड़ दो, तो तुम वहां पहुंच सकते हो जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। डर सिर्फ एक मानसिकता है। जब विराट कोहली पहली बार भारतीय टीम में आए, तो लोग कहते थे कि यह लड़का ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। लेकिन उसने अपने डर को अपनी ताकत बनाया, प्रैक्टिस की, खुद को फिट किया, दिन रात मेहनत की। आज वही विराट कोहली मैदान पर उतरता है तो सामने वाली टीम डरती है। यही तुम्हें बनना है, ऐसा इंसान जिससे डर डरने लगे। लेकिन यह आसान नहीं होगा। जब भी तुम कुछ नया करोगे, जब भी कोई बड़ा सपना देखोगे, डर तुम्हारे सामने आएगा। वह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम पहले कितनी बार असफल हुए हो। लोग क्या कहेंगे, क्या होगा अगर तुम फिर से हार गए? लेकिन याद रखो, डर वही दिखाता है जो तुमने खोया है, कभी यह नहीं दिखाता कि तुम क्या पा सकते हो। तुम्हारा ध्यान हमेशा उस पर होना चाहिए जो तुम हासिल कर सकते हो। सोचो, अगर धोनी 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल में डर गए होते। पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में उन्हें किसी अनुभवी गेंदबाज को देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जोगिंदर शर्मा को दिया, जिस पर किसी को भरोसा नहीं था। अगर धोनी डर जाते तो क्या भारत जीतता? नहीं, लेकिन उन्होंने डर को हराया और वो फैसला इतिहास बन गया। डर को हराने का एक ही तरीका है, उसे सामना करो। कई लोग बोलते हैं कि उन्हें स्टेज पर बोलने से डर लगता है, लोगों के सामने खुद को एक्सप्रेस करने में डर लगता है। लेकिन जो लोग इस डर को तोड़ते हैं, वही बड़े स्पीकर, बड़े लीडर बनते हैं। सोचो, अगर नरेंद्र मोदी पहली बार स्टेज पर बोलने से डर जाते और खुद को रोक लेते, तो क्या वह आज इस मुकाम पर होते? नहीं, उन्होंने बार बार स्टेज पर खुद को साबित किया और आज उनकी आवाज पूरी दुनिया सुनती है। हर बड़ा आदमी कभी न कभी डरा था, लेकिन उसने डर को हरा दिया। जब अक्षय कुमार ने इंडस्ट्री में कदम रखा, तो लोग कहते थे कि यह सिर्फ एक्शन कर सकता है, इसमें कोई एक्टिंग नहीं है। अगर अक्षय उस डर को मान लेते, तो क्या आज वह भारत के सबसे सफल अभिनेताओं में होते? नहीं, उन्होंने अपने डर को ताकत बनाया, खुद को बदला, हर जॉनर में काम किया और आज लोग उनकी मेहनत को सलाम करते हैं। तुम्हें भी यही करना है। डर को देखकर भागना नहीं है, उसे पकड़कर जमीन पर गिराना है। जब कोई कहे कि यह मत कर, इसमें रिस्क है, खुद से कहना, रिस्क लूंगा, हारूंगा, सीखूंगा, लेकिन डर के आगे नहीं झुकूंगा। अगर तुम अपने डर को मारना चाहते हो, तो हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम डरते हो। स्टेज पर बोलने से डरते हो, तो हर दिन आईने के सामने बोलो। फेल होने से डरते हो, तो बार बार ट्राई करो। लोगों की नकारात्मक बातें सुनने से डरते हो, तो अपने दिमाग को इतना मजबूत करो कि किसी की राय से फर्क ही न पड़े। सोचो, अगर जेफ बेजोस डर गए होते कि लोग अमेजन से ऑनलाइन खरीदारी नहीं करेंगे, अगर वह डर जाते कि लोग उन्हें पागल कहेंगे, तो क्या आज अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में होती? नहीं, उन्होंने डर को नहीं, खुद को जिताया। हर बार जब भी डर तुम्हारे सामने आए, खुद से कहो, इसके बाद डर मुझसे डरेगा। जब कोई कहे कि तुम यह नहीं कर सकते, खुद से कहो, अब मैं वह करूंगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर के डर से है। और जब तुम इस डर को हरा दोगे, तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। डर की औकात तभी तक है जब तक तुम उसे खुद से बड़ा मानते हो। जिस दिन तुमने तय कर लिया कि अब मैं डर के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जीऊंगा, उसी दिन से डर तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। ये दुनिया जीतने वालों की है, और जीतता वही है जो डर से लड़ता है। अब वक्त आ गया है कि तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओ जिनसे डर डरता है। तो आज से खुद से वादा करो, अब मैं डरूंगा नहीं, अब डर मुझसे डरेगा। डर की आदत है तुम्हें रोकने की, लेकिन तुम्हारी आदत क्या है? डर से हार मान लेना या उसे हराकर आगे बढ़ जाना? दुनिया में हर बड़ा इंसान कभी न कभी डर से गुजरा है, लेकिन जो उसे हराने की हिम्मत रखता है, वही इतिहास बनाता है। अगर तुम भी सोचते हो कि तुम्हारे अंदर डर है, तो यह मान लो कि डर भी तुम्हें देखकर डरता है कि कहीं तुम उसे खत्म ना कर दो।
लेकिन ये तभी होगा जब तुम अपनी हिम्मत को डर से बड़ा बना लोगे। तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जबकि कई लोग उसी जगह रह जाते हैं? क्योंकि ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले लोग अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। जब सुनील छेत्री ने फुटबॉल खेलना शुरू किया तो लोग कहते थे कि भारतीय खिलाड़ी कभी वर्ल्ड लेवल पर नहीं पहुंच सकते। अगर वह डर के कारण रुक जाते तो क्या वह भारत के सबसे बड़े फुटबॉल खिलाड़ी बन पाते? नहीं, उन्होंने डर को अपना हथियार बनाया, मेहनत की, खुद को साबित किया और आज पूरी दुनिया उनके खेल को देखती है। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे चैलेंज करो। अगर तुमने अपने डर को चैलेंज करना सीख लिया तो वह कमजोर पड़ जाएगा। जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो पहले दिन गिरता है, चोट लगती है, डर लगता है। लेकिन अगर वह डर कर साइकिल चलाना छोड़ दे तो क्या वह कभी सीख पाएगा? नहीं, वह तब तक गिरता है जब तक उसे बैलेंस करना नहीं आ जाता। यही जिंदगी में भी होता है। तुम जितना डर से बचोगे उतना कमजोर बनोगे, जितना उसे फेस करोगे उतना मजबूत बनोगे। अगर सचिन तेंदुलकर अपने पहले मैच की असफलता से डर गए होते तो क्या वह क्रिकेट का भगवान बन पाते? नहीं, वह डटे रहे, खेलते रहे, हारते रहे, सीखते रहे और अपने डर को अपनी ताकत बना लिया। यही तुम्हें करना है। तुम चाहे किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस, पढ़ाई, खेल, नौकरी, डर हर जगह आएगा, लेकिन तुम उसे जितनी बार हरा दोगे उतनी बार खुद को और बड़ा बना लोगे। अगर तुम लोगों की बातें सुनकर डरने लगोगे तो तुम अपनी मंजिल से और दूर चले जाओगे। जब मुकेश अंबानी ने जियो लाने का फैसला किया तो लोग बोले कि यह गलत निर्णय है, ये फेल हो जाएगा। लेकिन अगर वह डर जाते तो क्या आज जियो भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क बन पाता? नहीं, उन्होंने डर को नहीं, अपने विश्वास को आगे रखा और दुनिया ने देखा कि कैसे उनका फैसला क्रांतिकारी साबित हुआ। डर को हराने का एक और तरीका है, अपने लक्ष्य पर फोकस करो, डर पर नहीं। जब पीवी सिंधु ओलंपिक्स के फाइनल में खेल रही थी तो क्या उन्हें डर नहीं लगा होगा? जरूर लगा होगा, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान डर पर नहीं, अपनी जीत पर रखा और इसी वजह से वो ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली भारत की सबसे सफल बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। अगर तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तो याद रखना जब तक तुम कुछ नहीं करोगे तब तक वे चुप रहेंगे। लेकिन जब तुम कुछ बड़ा करने जाओगे तब वे सवाल करेंगे, हंसेंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम उस डर से ऊपर उठ गए तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। अगर तुम स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो लेकिन फेल होने से डर रहे हो तो सोचो, अगर बाइजू रविंद्रन ये सोचते कि एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं चलेगा तो क्या आज बाइजू दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म बन पाता? नहीं, उन्होंने रिस्क लिया, डर को हराया और आज उनकी सफलता सबके सामने है। तुम्हें अपनी सोच को बड़ा करना होगा। डर से बचकर चलने वाले लोग कभी इतिहास नहीं बनाते। इतिहास वही बनाते हैं जो डर के आगे खड़े होते हैं और उसे कहते हैं, अब मैं नहीं डरूंगा, अब डर मुझसे डरेगा। तुम्हारी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर के डर से है। और जब तुमने इस डर को हरा दिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। बस अपने आप से यह वादा करो, अब से मैं डर पर राज करूंगा, अब से डर मुझसे डरेगा। डर सिर्फ एक एहसास नहीं, एक कैद है। ये तुम्हें जकड़ लेता है, तुम्हारी सोच को सीमित कर देता है, तुम्हारी हिम्मत को निगल जाता है। लेकिन याद रखना, डर तब तक ताकतवर रहता है जब तक तुम उसे ताकत देते हो। जिस दिन तुमने तय कर लिया कि अब मैं अपने डर को नहीं, अपने सपनों को ताकत दूंगा, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इसके बाद डर तुमसे डरेगा। जब किसी इंसान के अंदर खुद पर भरोसा होता है तब डर उसकी राह में ज्यादा देर तक नहीं टिकता। सोचो, अगर रोहन बापट जैसे पैरालंपिक एथलीट ये सोचकर बैठ जाते कि वह चल नहीं सकते तो क्या वह मेडल जीत पाते? नहीं, उन्होंने अपने डर को अपना हथियार बनाया, खुद को साबित किया और दुनिया को दिखाया कि हौसले के आगे कोई भी कमजोरी मायने नहीं रखती। तुम्हारे अंदर भी वही आग है, वही क्षमता है जो बड़े बड़े लोगों के अंदर थी। फर्क बस इतना है कि उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और तुम अभी तक डर को अपना मालिक मान रहे हो। लेकिन यह आखिरी दिन है जब डर तुम पर राज करेगा। इसके बाद तुम डर पर राज करोगे। डर को हराने के लिए तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी, डर तब तक तुम्हें बांध कर रखता है जब तक तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती नहीं देते। सोचो, अगर केविन हार्ट ये सोचकर कॉमेडी छोड़ देते कि लोग उन पर हंसेंगे तो क्या वो दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन बन पाते? नहीं, उन्होंने बार बार असफलताएं देखी, बार बार लोगों का ताना सुना, लेकिन एक चीज पर टिके रहे, अपना सपना। डर का सबसे बड़ा हथियार होता है तुम्हारे अंदर शक पैदा करना। वो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, तुम हार जाओगे। लेकिन तुम खुद से पूछो, अगर मैं डर के चक्कर में पड़ा रहा तो क्या मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा? जवाब हमेशा नहीं होगा। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने डर को झेलकर ही अपनी राह बनाई है।
सोचो, अगर अरुणिमा सिन्हा, जिनका एक एक्सीडेंट में पैर कट गया था, यह मान लेती कि अब उनकी जिंदगी खत्म हो गई है, तो क्या वह माउंट एवरेस्ट फतह कर पाती? नहीं। लेकिन उन्होंने डर को हराया, खुद को साबित किया और पूरी दुनिया को दिखाया कि असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो डर के पीछे भागते रहो या फिर डर को पीछे छोड़कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। सोचो, अगर रतन टाटा ये सोचकर नए बिजनेस आइडिया पर काम करना बंद कर देते कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो क्या टाटा ग्रुप इतना बड़ा बन पाता? नहीं। उन्होंने जोखिम उठाया, डर को हराया और आज उनकी विरासत इतिहास में दर्ज है। अब तुम सोचो, तुम्हारे डर के पीछे क्या वजह है? असफलता, लोगों की बातें, खुद पर भरोसे की कमी, जो भी वजह हो, याद रखना ये डर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। और अगर तुम इसे अपने ऊपर हावी होने दोगे तो तुम्हारी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी अभी है, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी ऊंचाई के। लेकिन अगर तुमने एक बार हिम्मत कर ली, एक बार ठान लिया कि अब मैं डर से नहीं, अपने सपनों से चलूंगा, तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। जब लोग ये कहते हैं कि यह नामुमकिन है, तभी असली खिलाड़ी उसे मुमकिन बनाते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बचपन में लोगों ने कहा था कि वह कभी फुटबॉल में सफल नहीं हो पाएंगे। अगर वह डर गए होते तो क्या आज वह दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर्स में से एक होते? नहीं। उन्होंने हर आलोचना को, हर डर को अपनी प्रेरणा बनाया और खुद को इतना बेहतर बनाया कि अब लोग उनकी तारीफ करते हैं। तुम्हें भी वही करना है, डर को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाना है। जब भी कोई तुम्हें कहे कि तुम नहीं कर सकते, तुम खुद से कहो अब मैं करके दिखाऊंगा, अब डर मुझसे डरेगा। हर बार जब तुम डर को हराओगे, तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। डर हमेशा रहेगा, लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि अब डर तुम्हें नहीं हराएगा, बल्कि तुम डर को हराओगे। तुम्हारी जिंदगी में आज जो भी डर है, बोलने का डर, असफल होने का डर, लोगों की बातें सुनने का डर, ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में ही है। जिस दिन तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया, उस दिन से डर तुम्हारे आगे घुटने टेक देगा। तो आज से, अभी से, खुद से एक वादा करो, अब मैं नहीं डरूंगा, अब डर मुझसे डरेगा। डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन ये तुम्हारे ही अंदर रहता है। ये तुम्हारे हर फैसले को कमजोर बनाता है, तुम्हें रोकता है, तुम्हारे सपनों को खत्म करता है। लेकिन जब तुम डर को हरा देते हो, तब वह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जब तक तुम डरते रहोगे, दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखेगी, एक कमजोर इंसान जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन जिस दिन तुमने ठान लिया कि अब मैं डर के आगे नहीं झुकूंगा, उसी दिन से दुनिया तुम्हें एक नए इंसान के रूप में देखेगी, एक ऐसा इंसान जो हर चुनौती से लड़ सकता है, जो असफलता से नहीं डरता, जो गिरकर उठता है और खुद को साबित करता है। तुम्हें सिर्फ एक कदम लेना है, पहला कदम। जब कोई इंसान पहली बार स्टेज पर बोलने जाता है तो उसके हाथ कांपते हैं, दिल जोर से धड़कता है, आवाज कांपने लगती है। लेकिन जो इस डर को तोड़कर बोल देता है, वो अगली बार और बेहतर करता है। क्या तुम जानते हो, अमिताभ बच्चन को उनके करियर की शुरुआत में रिजेक्ट कर दिया गया था। लोग कहते थे कि उनकी आवाज बहुत भारी है, वह हीरो बनने लायक नहीं है। अगर वह डर के कारण हार मान लेते तो क्या वो सदी के महानायक बन पाते? नहीं। उन्होंने अपने डर को अपनी ताकत बनाया, अपने अंदर की क्षमता को पहचाना और खुद को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां अब पूरी दुनिया उनकी आवाज सुनने के लिए तरसती है। तुम्हारी असफलता तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी परीक्षा है। जब जैक मा को 30 बार जॉब के लिए रिजेक्ट किया गया था, तो अगर वह डर कर बैठ जाते तो क्या अलीबाबा जैसी कंपनी खड़ी कर पाते? नहीं। उन्होंने अपने डर को दरवाजे के बाहर फेंक दिया और मेहनत से एक ऐसी कंपनी बनाई जो आज करोड़ों लोगों को रोजगार देती है। डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे नजरअंदाज करना और लगातार आगे बढ़ते रहना। अगर तुमने हर बार डर को महसूस किया और उसी पर फोकस करने लगे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुमने अपने सपने पर ध्यान दिया और डर को पीछे छोड़ दिया, तो तुम्हारी जीत तय है। सोचो, अगर नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स के फाइनल में ये सोचते कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या वो गोल्ड मेडल जीत पाते? नहीं। उन्होंने सिर्फ एक चीज सोची, मैं ये कर सकता हूँ। यही सोच तुम्हें भी अपनानी होगी। अगर तुम किसी भी चीज को पाने के लिए पूरी ताकत लगा दो, तो डर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। डर को खत्म करने के लिए तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। अगर तुम अपनी क्षमता को नहीं पहचानोगे, तो लोग तुम्हें कमजोर समझते रहेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, उस दिन तुम्हारी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। डर से हारने वाले लोग वही होते हैं जो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग डर से लड़ते हैं, वही इतिहास लिखते हैं। तुम कौन बनना चाहते हो, एक ऐसा इंसान जो डर कर बैठ जाता है, या एक ऐसा इंसान जो डर को हराकर आगे बढ़ता है? अब से कोई बहाना नहीं, कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। अब से सिर्फ एक ही रास्ता आगे बढ़ने का, जीतने का, खुद को साबित करने का, क्योंकि अब से डर तुमसे डरेगा। डर एक भ्रम है, एक मायाजाल जो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है। ये तुम्हें रोकता है, तुम्हारे सपनों को छोटे कर देता है,
तुम्हारी क्षमताओं पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन अगर तुम इस भ्रम को तोड़ दोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि डर सिर्फ तुम्हारे मन का खेल था। हकीकत में डर का कोई अस्तित्व ही नहीं है जब तक तुम उसे मानते नहीं। जिस दिन तुमने इसे मानना बंद कर दिया, उस दिन से डर की हार और तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा, अपने डर का सामना करना होगा। याद करो, जब बच्चे को पहली बार तैरना सिखाया जाता है तो वह डरता है। उसे लगता है कि वह डूब जाएगा, लेकिन जैसे ही वो पानी में उतरता है और अपने हाथ पैर चलाने लगता है, उसे समझ आता है कि डर सिर्फ उसकी सोच में था। जिंदगी का हर डर ऐसा ही है। जब तक तुम सिर्फ सोचते रहोगे तब तक डर रहेगा, लेकिन जब तुम कदम उठाओगे तो डर खत्म हो जाएगा। अगर धोनी यह सोचकर क्रिकेट छोड़ देते कि अगर मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो क्या वह भारत को वर्ल्ड कप जिता पाते? नहीं, उन्होंने अपने डर को इग्नोर किया, मेहनत की और खुद को साबित किया। यही तुम्हें भी करना होगा। तुम्हें डर से जीतने के लिए अपने आप को बार बार चुनौती देनी होगी। हर उस मौके को अपनाना होगा जिससे तुम भागते रहे हो। क्या तुम जानते हो कि शाहरुख खान को भी उनके शुरुआती दिनों में कहा गया था कि वह फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा टिक नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपने डर को ताकत बनाया और एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां लोग उन्हें किंग खान कहते हैं। डर की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह सिर्फ उन पर असर डालता है जो उसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो लोग डर से इनकार कर देते हैं, जो इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, वे ही दुनिया बदलते हैं। जब तुम किसी चीज से डरते हो तो खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अक्सर तुम्हें एहसास होगा कि सबसे बुरा यही होगा कि तुम असफल हो जाओगे। और क्या असफलता दुनिया का अंत है? नहीं, असफलता सिर्फ एक और सबक है, एक और मौका है खुद को बेहतर बनाने का। अगर जेफ बेजोस ये सोचते कि अगर मेरी कंपनी फेल हो गई तो क्या आज अमेज़न इतनी बड़ी बन पाती? नहीं, उन्होंने डर को साइड में रखा और सिर्फ अपनी विजन पर ध्यान दिया। यही तुम्हें भी करना है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने डर को हराकर अपनी असली ताकत को पहचानो। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई झिझक नहीं रहेगी। अब से तुम्हारी सोच बदल जाएगी। अब से तुम खुद को कमजोर नहीं समझोगे। अब से जब भी डर तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, तुम खुद से कहोगे अब मैं नहीं डरूंगा, अब डर मुझसे डरेगा।